मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, सभी प्रसन्न होंगे और आगे आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, ये क्लास 9th क्षितिज भाग 1 कोर्स ए, उसमें काव्य खंड है पहला कबीरदास जी। अब थोड़ा सा संक्षेप में बताती हूँ कि कबीरदास जी जो है भक्ति काल के कवि हुए। इनकी साखी, सबद और रबैनिया, ये इनके केवल 9th क्लास में केवल साखी और सबद है। इनकी भाषा सदुकड़ी या पंचबेल खिचड़ी कही जाएगी। और बेटा साखी का मतलब होता है साक्षी, गवाह। अब इनके मन में जो जो विचार आए, जो जो इन्होंने बोले, वो साक्षी है, प्रत्यक्ष रूप से है। वो जो इन्होंने बोले वही लिखे गए हैं और वही इन्होंने बताया है। दूसरी बात क्या है कि कबीरदास जी ने दो तरह से बात बताई। एक तो उन्होंने कि ऐसा मानव के लिए बोला और फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। अब देखो कैसे। अब इसमें एक तो आप यही देखते रहना कि अनुप्रास अलंकार आ जाएगा केली कराही में। अनुप्रास, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। अब इन्होंने क्या किया, एक मानव के लिए और एक ले लिया पक्षी का वर्णन। अब पहले मैं आपको पक्षी के वर्णन के विषय में एक बार समझाती हूँ, इसी से आपको समझ आ जाएगा। मान सरोवर सुभर जल, जिस प्रकार से बाण सरोवर जो जल झील होती है उसके किनारे हंस नामक पक्षी बार बार क्रीड़ाएं करते हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर उड़ रहे हैं, वहीं पर क्रीड़ाएं कर रही हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वहीं पर जाकर के उन्हें क्या हो रहा है, मोती चुगने के लिए मिल रहे हैं। पानी में उनको क्या मिल रहा है, मोती मिल रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अब अनंत होते दूसरी जगह, किसी अन्य जगह, अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जिस प्रकार से मानसरोवर पक्षी जल के किनारे, वो मानसरोवर झील के किनारे कौन सा पक्षी, हंस, हंस जो होता है वो जा कर के रहता है और वहीं पर उसे जब रहने का स्थान भी मिल जाता है, मोती चुगने के लिए मिल जाते हैं, अब उससे इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से दूसरा उन्होंने कह दिया मानव के लिए, मनुष्य के लिए। अब मनुष्य के लिए क्या कहा कि जल से भरे मन रूपी सरोवर से, इसमें व्यक्ति का एग्जाम्पल दे दिया। और क्या कहा कि साधक रूपी अंश, यानी जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसे इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब सेकंड सुनो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अब प्रेमी का मतलब ये नहीं कि प्रेम करने वाले, प्रेमी ईश्वर के भक्त, ज्ञानी व्यक्ति। अगर संसार में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा है कि जो मेरा भक्त है वो संसार में घूम रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे भी कोई दूसरा ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए, मेरे जैसा ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए। अगर लेकिन ढूंढने पर क्या हो रहा है, उन्हें कहीं कोई भी नहीं मिल रहा है, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, मैं प्रेमी व्यक्ति को ढूंढते हुए संसार में भटक रहा हूँ, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, मुझे मेरा जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर एक ज्ञानी को व्यक्ति, दूसरा भी संसार में एक ज्ञानी और व्यक्ति मिल जाए तो सब प्रकार की, सब विष अमृत होए, यानी कि विष भी अमृत हो सकता है। विष भी अमृत कैसे हो सकता है, जो संसार की पाप है, वासनाएं हैं, मलिनताएं हैं, सब मिट जाएंगी। ये सब विष है, ये मिट जाएंगे और अमृत बन जाएंगे, अर्थात अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। अब इसमें क्या है बेटा, आज केवल 2 ही साखियां हो पाई हैं।
अब क्या करना, मेरे विचार से आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बेटा लाइक कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।